So today we are doing this question called asteroid collision. So यहाँ पे ना you are given a array asteroids of integers representing asteroids in a row. ये सारे asteroids हैं, ठीक है. अब the indices of the asteroid in the array represent their relative position in space. ठीक है, तो ये जैसे दिखा रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे ही प्लेस्ड है. ठीक है, पहले 5 प्लेस्ड है, फिर 10 प्लेस्ड है, फिर -5 प्लेस्ड है. फॉर ईच एस्ट्रॉइड्स द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज़. ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी साइज़ हो गई. ठीक है, और ये जो साइन है ये नेगेटिव है सिंस, तो ये इसका डायरेक्शन है. ठीक है, नेगेटिव मीन्स लेफ़्ट, और यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये राइट है. मतलब ये राइट को मूव कर रहा है इस साइड, और ये जो है वो लेफ़्ट को मूव कर रहा है इस साइड. नाउ ईच एस्ट्रॉइड्स मूव्स एट द सेम स्पीड. इनकी स्पीड बिल्कुल सेम है, लाइक दे हैव सेम स्पीड. ठीक है, फाइंड आउट द स्टेट ऑफ एस्ट्रॉइड्स आफ्टर ऑल कोलिजन्स. सो इफ़ 2 collisions meet, the smaller will explode. If both are at the same size, both will explode. If 2 asteroids moving in the same direction will never meet. ठीक है, तो मतलब अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, और ये दोनों कोलाइड हो गए, ठीक है, तो ये छोटा वाला टूट जाएगा, ये बड़ा वाला बचेगा बिकॉज इट्स मोर पावरफुल. और अगर मान लो दोनों सेम साइज़ के हों, ठीक है, तो दोनों ही टूट जाएंगे. तो आपको एंड में बताना है कि कितने एस्ट्रॉइड्स बचे हैं. ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली आपको एस्ट्रॉइड्स दे रखे हैं, राइट, करेक्ट, यू ऑल. तो इसमें ना आप ऐसे मान के चलो, ये ना थोड़ा सा मेरे को पर्सनली दिक्कत होता है. आई डोंट नो इफ़ अदर पीपल फेस द सेम प्रॉब्लम, बट मैं समझ नहीं पाती कि कहाँ से कोलिजन हो रहा है, कौन सा एस्ट्रॉइड पहले आया, कौन सा बाद में आया. ठीक है, तो मतलब वो सब समझने में मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा दिक्कत होता है. सो आई जस्ट टेक इट एज कि आप एक एक एस्ट्रॉइड लेके देखो. पहले 10 आया, ठीक है, 10 एस्ट्रॉइड यहाँ पे प्लेस था. फिर यहाँ पे 2 साइज़ का एस्ट्रॉइड आया जो राइट में मूव कर रहा है. अब फिर उसके बाद 5 साइज़ का एस्ट्रॉइड आया जो कि लेफ़्ट में मूव कर रहा है, लेफ़्ट में मूव कर रहा है. ठीक है, इस साइड को मूव कर रहा है. तो अभी ये 5 वाला एस्ट्रॉइड जो है वो तो इससे टकरा जाएगा. ठीक है, और ये जब दोनों टकराएंगे तो ये छोटा है तो ये टूट जाएगा, तो ये बचेगा. ठीक है, और अभी भी ये जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है. तो फिर उसके बाद अब ये और इनमें कोलिजन होगा, और सिंस ये छोटा है तो ये टूट जाएगा. तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 10. तो हमारा आंसर आ गया 10. ठीक है, लेट्स सी द कोड. देखो, कोड करने के लिए सबसे पहले कोड एक बार रफली अप्रोच भी देख लेते हैं. सो हमको क्या करना है, वी बेसिकली वांट कि हमारे पास हम जो भी हमारे पास बचेगा ना, दैट वी नो फॉर श्योर कि ये बच गया. अब सपोज़ इन दोनों में कोलिजन हुआ, ठीक है, तो मतलब हमारे पास सबसे पहले 5 है. ठीक है, हम ऐसे देखते हैं, हमने जो सोचा है हम बस वही लिखते जाते हैं. हमने सोचा था कि सबसे पहले हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 10 आया. तो अगर जब 10 आया तो वो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है उससे कोलाइड करने का सोचेगा. हमारे पास एग्जिस्टिंग जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, तो उससे जब कोलाइड होगा तो क्या बचेगा, तो 5-10 के बीच में जब कोलिजन होगा तो 10 ही बचेगा. ठीक है, तो हम 5 को हटा के यहाँ पे 10 रखेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास तो अगर अभी 5 था हमारे पास जो कोलाइड किया इसके साथ, तो कोलाइड करने के बाद हमारे पास 10 बचता है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -5. तो अब यहाँ पे हमारे पास -5 आया. हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने एस्ट्रॉइड्स है, सिर्फ 10 है. तो इसके साथ कोलाइड करेगा. अभी ये जब ये कोलाइड, एक तो ये कोलाइड कर सकता है, ठीक है, ये जब कोलाइड करेगा तो इसका आंसर क्या होगा, सिंस इसका साइज छोटा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है, तो
तो ये जो है वो टूट जाएगा, तो 10 ही होगा हमारा फाइनल आंसर। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? ओके, सॉरी, मैंने 5 और 10 को भी कोलिजन करा दिया, सिंस उनका उनका डायरेक्शन सेम है, सो दे वोंट कोलाइड एक्चुअली। सो हमारे पास सबसे पहले 5 था, ठीक है, 5 था हमारे पास सबसे पहले, फिर आया हमारे पास एक नया गेस्ट 10। 5 भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 10 भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बोथ वोंट कोलाइड, ठीक है। तो ये 10 भी है, वो भी राइट में मूव करता हुआ हमारे पास आ जाएगा। फिर आएगा हमारे पास एक नया एस्ट्रॉइड जो 5 है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो ये कोलाइड कर सकता है, तो जब ये कोलाइड करेगा तो ना मान के चलो कि ये हेड ऑन कोलिजन है। जो नया एस्ट्रॉइड आ रहा है ना वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस साइड को हमारे सारे एक ही लाइन पे हैं, तो वो ऐसे मूव कर रहे हैं कुछ, और ये नया हेड ऑन कोलिजन करने के लिए ये सामने को आ रहा है। तो सबसे पहले ये इससे टकराएगा, ठीक है, तो इससे टकराते ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5, 10, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। सो वी हैव स्टैक यहाँ पे, ये जो अब इसमें हम सबसे पहले, अब हमने सारे एस्ट्रॉइड्स लिए, मान लो कि वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 5, 10 और -5 वाला, ठीक है। तो अब इसमें राइट मूविंग, अब अगर सपोज़ हमारा जो एस्ट्रॉइड है, ठीक है, अभी सबसे पहले खाली था हमारे पास, कोई एस्ट्रॉइड नहीं है, सबसे पहले हमारे पास 5 एस्ट्रॉइड आता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको डाल लेंगे अपने आंसर में डायरेक्ट। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो लेफ़्ट को नहीं मूव कर रहा, ठीक है, अगर सपोज़ सारे एस्ट्रॉइड्स इस साइड को मूव कर रहे हैं, राइट, ये तो अगर सपोज़ आपके पास अगर ऐसा इनिशियली आपके पास कोई ऐसा इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ एस्ट्रॉइड है, उसके बाद कोई एस्ट्रॉइड आता है जो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तभी वो इससे कोलिजन कर सकता है, राइट। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाले जो एस्ट्रॉइड्स होंगे सिर्फ वही कोलिजन कर सकते हैं। पॉजिटिव वाले कोलिजन को, मतलब वो कोलिजन कभी ट्रिगर नहीं करेंगे, सिर्फ नेगेटिव वाले ही कोलिजन ट्रिगर कर सकते हैं। और फिर आप लोग बोलोगे कि ये भी तो हो सकता है कि पहले नेगेटिव आ रखा हो फिर पॉजिटिव आए, तो उससे तो ऐसे भी कोलिजन नहीं होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास जो इनकमिंग है वो अगर नेगेटिव डायरेक्शन वाला है तभी कोई कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तब हमको देखना पड़ेगा कोलाइड कर करके कि क्या, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा डिसअपियर होगा, कौन सा बचेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो हमको ये सब बारे में सोचना ही नहीं है, कूल। तो हम डायरेक्ट इसको अपने एस्ट्रॉइड्स वाले एरे में डाल लेंगे। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नहीं तो अगर मान लो कि जैसे ये भी पॉजिटिव आया, ये वाला भी पॉजिटिव हमने डाल लिया इसको, ये वाला भी पॉजिटिव, इसको भी हमने अपने आंसर में डाल लिया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये -5, ठीक है। अब ये जब -5 आता है हमारे पास, तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे, अब हमको कोलिजन करवा के देखना पड़ेगा कि कौन सा बचता है। तो हम स्टैक का अपना जो स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। हमको सारे एस्ट्रॉइड से देखना पड़ेगा कि मतलब हम सबसे पहले टॉप एस्ट्रॉइड से कोलिजन कराएंगे। अगर कोलिजन होके नेगेटिव वाला जीतता तो हम कोलिजन कराते रहते जब तक पॉजिटिव वाला नहीं जीत जाए या फिर पॉजिटिव ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो सिंस ये जो है वो ये कोलाइड करेगा तो पॉजिटिव वाला जो एस्ट्रॉइड है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जब हम इसको कोलाइड करा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो टॉप एलिमेंट, ये जो स्टैक -1 है, ठीक है, वो अपने एस्ट्रॉइड के एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर छोटा होता, ठीक है,
तो हमको इसको ये पॉप हो जाता, ऑब्वियसली ये टूट जाता, ठीक है। ये मान लो ये 10 है, ये जो हमारा इनकमिंग एस्ट्रॉयड होता है वो -15 होता, तो ऑब्वियसली टूट जाता। हमको फिर ये वाला एस्ट्रॉयड यहाँ पे डालना होता, ठीक है। तो हम तब पॉप कर देंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर है तो दोनों टूट जाएंगे, ठीक है। तब भी उस सिनेरियो में भी हम पॉप कर लेंगे। फिर एक और सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हम पॉप करेंगे, लेकिन उस सिनेरियो में डिफरेंट क्या होगा कि उस सिनेरियो में अगर दोनों 10 और -10 होता तो दोनों टूट जाता, हमको कुछ अपेंड नहीं करना होता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ये 15 जो वो बच जाएगा ना, वो ये तो नहीं टूटेगा, ये तो नहीं ख़राब होगा, तो इसको हमको बचा के रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों बराबर होगा तो दोनों टूट जाएगा, तो इनको हमको इसको यहाँ पे इससे हमको पॉप करना होगा, हमको कुछ पुट नहीं करना होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे ब्रेक कर देंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास चलेंगे। और अगर मान लो कि हमको यहाँ पे जैसे हमारा करंट सिनेरियो है, ठीक है, 5 10 है और यहाँ पे अब इनकमिंग है वो -5 है, तो कुछ नहीं करना है, कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं। हमको इसको डालना ही नहीं है, ना यहाँ से हमको कुछ पॉप करना है, ना यहाँ पे हमको कुछ पुश करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है हमको, जो जैसा सिनेरियो है अभी वैसे ही है, हम बस नेक्स्ट एलिमेंट कुछ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली हम यहाँ भी लिख सकते थे ऑल्दो, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल पॉप्स हो रहे हों, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा सिनेरियो 5 10 7 2 8, ठीक है। और जो इनकमिंग है वो आ गया मान लो हमारा -15, और ये मान लो ये 25 है और ये 17 है, ठीक है। तो ये जो है इसको पॉप कर देगा, ठीक है। इट विल डिस्ट्रॉय दिस एस्ट्रॉयड, इट विल डिस्ट्रॉय दिस एस्ट्रॉयड, क्योंकि 15 है, लेकिन ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि ये 17 है, ठीक है। तो देखा यहाँ पे 2 पॉप हुए, तो इसलिए हम पहले सारे एलिमेंट्स को पॉप कर लेते जो जो इससे छोटा है। फिर उसके बाद जब सारे पॉप्स वगैरह हम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जाके अपेंड कर देंगे इस आंसर, इस नए एस्ट्रॉयड को। उसके बाद फिर हम अपना स्टैक रिटर्न कर देंगे, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट, बाय।